असम से आ रही है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी सरकार का विस्तार करने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की है और कहा है कि असम मंत्रिपरिषद का विस्तार 5 जून को किया जाना है। इस ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलेगी और किन नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि कई विभागों में फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। गौरतलब ये भी है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीतकर शानदार बहुमत हासिल की। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभाली। अब सरकार जो है वो गठन के कुछ ही सप्ताह बाद मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला ये संकेत दे रहा है कि सरकार प्रशासनिक मशीनरी जो है उसको पूरी क्षमता के साथ मैदान में उतारना चाहती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री के अलावा केवल 4 कैबिनेट मंत्री अभी काम कर रहे हैं। इनमें रामेश्वर तेली है, साथ ही अजंता नियोग है, अतुल बोरा है और चंद्रा मोहन है। ऐसे तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। ऐसे में कई विभाग जो है उनका अतिरिक्त भार भी अब तमाम मंत्रियों पर आने जा रहा है। 5 जून को होने वाले विस्तार में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों का पुनर्वितरण भी संभव है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी संभावित नाम का खुलासा नहीं किया कि किसको चुना जाएगा। विशेषज्ञों की बात करें तो उनका कहना है कि विस्तार के जरिए सरकार क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने का प्रयास करेगी। असम जैसे विविधतापूर्ण राज्य जो है उसमें मंत्रिमंडल का गठन केवल प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जाता है। असम गण परिषद के जो अध्यक्ष हैं अतुल बोरा, उनको पहले से ही कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जा चुके हैं। वहीं चाय, जनजाति और आदिवासी कल्याण जैसे अहम विभाग जो है उनकी जिम्मेदारी रामेश्वर तेली को दी गई। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प होने जा रहा है कि विस्तार के बाद शक्ति संतुलन किस दिशा में जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो तीसरी बार सत्ता में लौटी एनडीए सरकार अब अपने दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकताओं को तेजी से जमीन पर उतारना चाहती और इसी कारण मंत्रिमंडल विस्तार को प्रशासनिक गति और राजनीतिक मजबूती दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल असम की राजनीति की निगाहें 5 जून पर टिकी हुई है। क्या नए चेहरे यहां पर सामने आने जा रहे हैं? क्या बड़े विभागों के फेरबदल होंगे और क्या सरकार कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देगी? इन सभी सवालों के जवाब अब कुछ ही दिनों में सभी के सामने होंगे।